आजकल बहुत सारे लोग सर्दी, ज़ुकाम, एलर्जी से होने वाली सर्दी या फिर साइनस की बीमारी जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है, इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। कहने को तो ये बहुत ही साधारण सी बीमारी है, लेकिन जिसे पकड़ लेती है उसे बहुत परेशान करती है। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, जब नाक से पानी बहता है यानी सर्दी होती है तो कुछ दिनों के बाद ये जो पतला पानी है ये गाढ़ा होने लगता है, तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ दवाइयाँ भी ली जाती है। तो ये जो बाहर से बहने वाला पानी है ये तो बंद हो जाता है, लेकिन ये जो कफ है ये अंदर ही अंदर साइनस में, साइनस यानी यहाँ पे जो कैविटीज़ है यहाँ पे ये जो कफ है ये जमने लगता है और फिर सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन दिखाई देना या फिर दर्द होना, बेचैनी रहना, नींद ना आना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा छींकें आती है और उनको बाद में डीएनएस यानी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नाक की हड्डी बढ़ना भी कहते हैं, तो इसकी तकलीफ भी होती है। फिर नाक में ब्लॉकेज जैसा लगना, सांस न ले पाना, ये भी तकलीफ उनको होती है। तो काफ़ी सारे लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट करा के देख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन पूरी तरह उनकी शिकायत जो है वो दूर नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे जो उपाय अपना के आपके घर में ही कर सकते हैं, और इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए सिर्फ यही उपाय है। तो इनको ज़रूर करके देखिए और पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहला उपाय है निदान परिमार्जनम। देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिमार्जनम, यानी जिन कारणों से अगर कोई बीमारी उत्पन्न हुई है तो उस कारणों को सबसे पहले आपको दूर करना पड़ेगा। तो ये जो सर्दी, ज़ुकाम या एलर्जी वाली सर्दी है उसमें क्या कारण है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है धूल मिट्टी या फिर पोल्यूशन से खुद का बचाव करना, ठंड से खुद का बचाव करना। तो ठंडी हवा में घूमना या फिर एसी में सोना, एसी में काम करना, इन सब से हमें बचना चाहिए। यहाँ तक कि ठंडी चीज़ें जो है उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रिज में रखा हुआ अगर कुछ है तो वो भी आपके खाने में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि जिनको तकलीफ़ तो होती है लेकिन फिर भी वो ठंडी के मौसम में आइसक्रीम तक खा लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि चलो बाद में कोई गोली ले लेंगे। तो आयुर्वेद ने इस तरह का जो आपका बिहेवियर है उसे प्रज्ञापराध कहा गया है, यानी बुद्धि का दुरुपयोग। आपको अगर पता है कि किसी चीज़ से आपको तकलीफ़ होने वाली है तो उस चीज़ को आपने अवॉइड ज़रूर करना चाहिए, यही आयुर्वेद ने बताया है। यहाँ तक कि जो मॉडर्न साइंस है उसमें भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बताया है। तो दवाई लेने से अच्छा है कि जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है उसको सबसे पहले आप दूर करें। आयुर्वेद के अनुसार रात में जगना और दिन में सोना ये भी कफ को बढ़ाने वाला है। तो दिन में ना सोए, रात को जल्दी सो जाइए और सुबह भी जल्दी उठिए। अगर आपको दिन में सोना ही है तो आप पावर नैप ले सकते हैं, ये 15-20 मिनट आप सो सकते हैं। उसमें भी आयुर्वेद ने खाने के बाद वाम कुक्षी बताई है, यानी खाना खाने के बाद अगर आपको सोना है तो बिल्कुल थोड़ी देर, वो भी लेफ्ट लैटरल पोजिशन पे आप 15-20 मिनट आप सो सकते हैं। तो इससे ये जो कफ है ये उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ेगा, लेकिन हो सके तो दिन में सोना आपने अवॉइड करना है। इसके साथ ही कफ बढ़ाने वाले कारणों में अत्यंबुपान, यानी अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, यानी सुबह उठने के बाद अगर आप पानी पीते हैं जिसे उषापान कहा गया है, या फिर सूर्यास्त के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये भी कफ को बढ़ाने वाला है। यहाँ तक कि ये शरीर में जो हमारी जाठर अग्नि है, जो हमारा पचाने वाला अग्नि है, उसको भी मंद करता है और इससे शरीर में आमदोष तैयार होता है। और ये जो आमदोष है ये बहुत सारी बीमारियों को शरीर में उत्पन्न करता है। फिर इसमें कफज विकार जैसे सर्दी, खांसी, इन सभी विकारों को ये उत्पन्न करता है। तो आपको जितनी प्यास है उतना ही आप पानी पीजिए दिन भर में। आपके प्यास के अनुसार आप पानी ले सकते हैं, आपकी प्रकृति के अनुसार भी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जितनी आपकी प्यास है उसके अनुसार ही आप पानी का सेवन करें। जो खाना आप खा रहे हैं वो हल्का, ताज़ा, गुनगुना हो। इसके साथ ही खाने में अम्ल रस प्रधान और स्नेह युक्त खाना उन्होंने खाने के लिए बताया है। जो सर्दी ज़ुकाम की जो चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है उसमें अम्ल रस प्रधान और स्नेह युक्त। अम्ल रस यानी खट्टा रस और स्नेह यानी जिसमें स्निग्धता हो। तो ये दोनों जो गुण है ये दही में है। वैसे देखा जाए तो हमेशा हम लोग जब सर्दी ज़ुकाम होता है तो
दही खाने से बचते हैं, ये सोचते हैं कि दही ठंडा है, लेकिन देखिए दही का जो वीर्य है, इसका जो स्वभाव है, ये उष्ण वीर्य बताया गया है। तो ये बाहर से तो स्पर्श में ठंडा लगता है, लेकिन शरीर के अंदर जाने पर ये उष्णता तैयार करता है। तो सर्दी जुकाम में ये बहुत उपयुक्त है। इसके साथ ही जो कफ अंदर जमा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए मदद करता है। इसके साथ ही जो आहार का जो अगला नियम उन्होंने बताया है वो है द्रव रहित, यानी लिक्विड आप कम से कम ले। जब आपको सर्दी है तो लिक्विड डाइट ज़्यादा ना ले। इसके साथ ही फिर आप गेहूं की रोटी या जौ की रोटी आप ले सकते हैं, कुल्थी की दाल आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप दूध ले रहे हैं तो देखिए दूध से तो कफ बढ़ेगा, तो अगर दूध लेना ही है तो उसमें फिर सौंठ है, काली मिर्च है या फिर पिपली है, ये डाल के फिर आप दूध का सेवन करें। इसके साथ ही उन्होंने दशमूल काढ़ा उसमें लेने के लिए बताया है। तो दशमूल का काढ़ा आप घर पे भी बना सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, या फिर आप बाहर से भी ये आपको तैयार भी मिलेगा, तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो मानसिक विकार है वो भी शारीरिक बीमारियों को बढ़ाने वाले हैं। फिर जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, डर लगता है या फिर बहुत चिंता लगी रहती है, तो उनकी शारीरिक बीमारी भी बढ़ती है। उसके साथ ही आयुर्वेद ने वेगों का धारण करना, यानी अगर किसी को मलमूत्र का या फिर छींक का, उल्टी का अगर वेग आता है और वो उसको रोक के रखते हैं तो भी उनके शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी से हमें बचाव करना है खुद का। तो इस तरह से जो लोग जिस वजह से उनकी बीमारी हुई है उससे अगर बचाव करते हैं खुद का तो उनको बहुत आराम मिल जाता है। देखिए कोई भी डॉक्टर इसमें आपकी बहुत ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ आपको ये पता है कि किन कारणों से आपको तकलीफ होती है, उससे आपको खुद का बचाव करना है। अब आप ये कहेंगे कि कितने दिन तक हम ऐसे बचाव करते रहेंगे, तो जब तक आपकी अंदर की इम्यूनिटी यानी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि वो आपको उस बीमारी से बचा सके। तो अब ये देखते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है, ये जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इसको हम कैसे बढ़ाएं। सर्दी जुकाम साइनोसाइटिस में हमें खास करके जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी श्वसन संस्था है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और इसके लिए सबसे अच्छा है ओंकार प्राणायाम। अब देखिए जब आपको बहुत सर्दी है या नाक से पानी आता है, नाक बंद है, तब तो आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपके लक्षण कम है, आपको थोड़ी राहत है, आराम है, तब आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर इसमें आपको अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, इसको धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये आपकी जो श्वसन संस्था है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको बहुत मदद करेगी। जब सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, नाक में कफ बहुत ज़्यादा जमा हुआ रहता है, तो आप सांस नहीं ले पाते, इस अवस्था में आप स्टीम यानी पानी की भाप ले सकते हैं। इससे भी जो ब्लॉकिंग सेंसेशन है वो दूर होने के लिए आपको काफ़ी इससे आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही आयुर्वेद ने धूपन चिकित्सा बताई है। तो इसके लिए सिंपल आप घर में एक चीज़ कर सकते हैं, जो लोहे का हमारा तवा है उसको आप गरम कर ले, उसको गैस पे रखें, और जो अच्छे से गरम होने के बाद उस पर आप अजवाइन डालेंगे, तो उससे अजवाइन का भी उसका धुआं भी आएगा, और उसके बाद उसमें आप हल्दी डालो और इस धुएं को आप अंदर खींचो। तो इससे भी नाक में जो ये कफ जमा है उसे बाहर निकालने के लिए, आपकी जो ब्लॉकिंग सेंसेशन है उसको कम करने के लिए ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। खास करके अगर घर में छोटे बच्चे हैं और इनको बार बार तकलीफ होती है तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसके साथ ही आयुर्वेद ने इसमें स्नेहन स्वेदन नस्य बताया है। स्नेहन यानी क्या, देखिए हमारे यहाँ पे तिल का तेल या फिर सरसों का तेल घर में ही रहता है, तो वो तेल थोड़ा सा लेके हमें हल्की हल्की मालिश करनी है। तो आपका ये फोरहेड में या फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी ये साइनस है, यहाँ पे तेल की हल्की हल्की मालिश करनी है। ये जो तेल आपने इस्तेमाल करना है ये हल्का गुनगुना हो, तो इसकी हल्की मालिश करने के बाद आप यहाँ पे सेक कर सकते हैं। सेक करने के लिए अजवाइन को एक रुमाल में बांध के उसकी पोटली बना के उसको हल्का गरम करके फिर उससे भी आप यहाँ पे सेक सकते हैं, या फिर नमक को कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना के उसको गरम करके भी आप सेक ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये अंदर जमा हुआ जो कफ है उसको बाहर निकालने में ये सभी चीज़ें मदद करेगी। इसके साथ ही आयुर्वेद ने नस्य चिकित्सा बताई है। तो जो प्रतिमर्श नस्य है
इसमें जो तेल की बूंदे या फिर गाय का घी जो है उसकी 2-2 बूंदे इसको हल्का गुनगुना करके आपने नाक में डालनी है, या फिर सिर्फ आप आपकी छोटी उंगली जो है उसको तेल में डुबो के आप उसको अंदर से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये करने से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये जो अंदर कफ जो जमा हुआ है ये बाहर निकलेगा, आपके जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है वो कम होंगे। इसके साथ ही आपकी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है। तो देखिए, आंवला सबसे अच्छा रसायन है, यानी सबसे अच्छा टॉनिक है। तो फिर बाज़ार से आंवले का जूस लाने के बजाय आपके घर में अगर आपने कुछ बना के रखा है, जैसे आंवले का मुरब्बा है या फिर आंवले की कैंडी है, आंवले का शरबत है, तो वो आपके खाने में रखें। ये बहुत अच्छी रसायन चिकित्सा आयुर्वेद ने ये जो आंवला है इसको बहुत अच्छा रसायन बताया है। तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके साथ ही हमारे घर में हल्दी रहती है, तो हल्दी भी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक औषधि है, तो ये भी आपके लक्षणों को कम कर सकती है। तो फिर हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं या फिर हल्दी की गोली बना के ले सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। इसके साथ ही गिलोय यानी जो अमृता है, जो गुड़ूची जिसे संस्कृत में कहा जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी औषधि है। ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है। इसका काढ़ा बना के आपने सुबह खाली पेट उसका सेवन करना है। तो इन सभी चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ेगी और फिर ये जो सर्दी जुकाम या साइनस की बीमारी है इसके लक्षण जो है वो बहुत कम होंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी कम होगी। आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो अंदर से आपको इसको बचाने में मदद करेगी। अब देखते हैं कि सर्दी जुकाम साइनस से बचाव के लिए घर में आप और क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें आयुर्वेदिक चाय बना के ले सकते हैं। तो इस चाय को 1 कप अगर आपने ये बनानी है तो उसके लिए फिर आपने 4-5 तुलसी के पत्ते हैं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, 1-2 काली मिर्च या 1-2 लौंग है, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से उबाल लेना है और इसमें स्वाद के अनुसार आप थोड़ा सा गुड़ या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट गरम गरम घूट घूट आप सेवन करें तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही दिन भर पीने के लिए भी आप हो सके तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, खास करके सूर्यास्त के बाद। पानी कम से कम ले, लेकिन अगर आपको प्यास लगती है तो गर्म पानी का आप सेवन करें। इससे भी ये जो कफ है ये अंदर नहीं जमेगा, ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत मदद करेगी। इसके साथ ही जो सौंठ है यानी ड्राई जिंजर है उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यानी 1 ग्राम, पाव चम्मच से भी कम सौंठ का चूर्ण आप शहद के साथ ले सकते हैं। देखिए, सौंठ भी कफ को कम करती है और जो शहद है वो भी कफ को कम करने में मदद करता है। तो इन दोनों को साथ में मिलाकर उसका सेवन आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपकी तकलीफ बिल्कुल कम नहीं होती, उल्टी बढ़ती ही जा रही है, तो फिर आपने आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखा के आपके प्रकृति के अनुसार, आपके लक्षणों के अनुसार आपने चिकित्सा करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें पंचकर्म चिकित्सा भी बहुत फायदेमंद है, खास करके जो वमन चिकित्सा है, जो शरीर से कफ को बाहर निकालने के लिए मदद करती है, तो वो यहाँ पे आप करवा के ले सकते हैं। लेकिन इसे चिकित्सक की देखरेख में करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो ऋतु, इसका जो मौसम बताया गया है वो है वसंत ऋतु, यानी मार्च और अप्रैल महीने में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हैं यानी कफ बहुत ज़्यादा है तो आप बाकी मौसम में भी इसे करवा के ले सकते हैं। तो इस तरह आपके प्रकृति के अनुसार, आपके लक्षणों के अनुसार आप चिकित्सा करवा सकते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप स्वास्थ्य समस्याओं के लिए परामर्श करना चाहते हैं तो आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, मात्र 51 रुपए में। स्क्रीन पे दिए गए स्कैन कोड से ऑनलाइन भुगतान करें और 8810
670933 पे कॉल करके डॉक्टर से बात करें।